ये कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के वीर अहीरों की। इसलिए आज आपको अहीर धाम की तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना जरूरी है। दुनिया में बहुत कम ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जिसमें एक बहुत छोटे सैनिक दस्ते ने बहुत बड़ी दुश्मन सेना को बहुत देर तक रोक कर रखा हो और लगभग सब ने वीरगति पाई हो। यह कहानी है 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी, जिन्हें अहीर कंपनी भी कहते थे। मैं इस वक्त रेजांगला के ठीक नीचे अहीर धाम में हूं, जो कि हर देश प्रेमी का एक तीर्थस्थल है। इस बटालियन में लगभग सारे सैनिक हरियाणा और राजस्थान के उन इलाकों के यादव थे जिसे पट्टी अहिरान कहा जाता है। यहाँ सैनिक सेवा पीढ़ियों पुरानी परंपरा है। इस बटालियन को कहा जाता था वीर अहीर। चुशूल की सुरक्षा के लिए 16,000 फीट की ऊंचाई पर बटालियन की चार्ली कंपनी तैनात थी, जिसकी कमान थी मेजर शैतान सिंह के हाथों में, और उनके साथ थे 120 वीर अहीर। इस हमले की कहानी आप तक पहुंचाने के लिए हमने राजस्थान के अलवर जिले के बीघाना गांव जाने का फैसला किया। ये गांव 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट के कैप्टन सतपाल सिंह यादव का गांव है, जो सुबह चुशूल में तैनात थे। कि रात को 3:30 बजे पहला अटैक आया। आते गए चाइनीज, मरते गए। मेरी कंपनी भी मरती गई और वो भी मरते गए। और मेरे जवानों ने जब देखा कि अब हथियार भी खत्म हो गए, रामनेशन भी, तो लात गुस्से और कुश्ती लड़ के उठा के भी पटके हैं। ये तो लड़ाई की हालत है। रेजांगला की कहानी खुद उसके मुंह से सुनने के लिए हमने हरियाणा के रेवाड़ी में मोहनपुर गांव जाने का फैसला किया। जहां रेजांगला में हुए युद्ध के गवाह कैप्टन रामचंद्र यादव की आंखों में आज भी वो 5 घंटे जीवित है। मेजर शैतान सिंह के हेडक्वार्टर से संपर्क कट चुके थे। एक के बाद एक उनके मोर्चे 7-8 प्लाटून की मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। 7 की भी मैसेज आ गई साहब, चाइनीज पीछा से आ गए। मैं साहब बोलो बहादुरो, अब तो आखिरी टाइम आ गया, वक़्त को देख करके कार्रवाई करना है। सूर्यराम साहब बोले साहब मेरी बात सुन ले, जो क्योंकि अटैक उसके पास नजदीक ही आ गया, वो चढ़ते ही अटैक आ गया। बोले मेरे ऊपर दुश्मन आ चुका है, बोल दादा कृष्ण की जय। उसके बाद में सूर्यराम साहब से लगाव नहीं हुआ साहब, जवान बाहर निकल गए साहब। अब बैनेट फाइटिंग भी मैं आपको ये बताता हूं कि वो बैनेट नहीं जाए, क्योंकि वो उनका जो कोट पार का जो पहना हुआ था जवान ने, उसके अंदर वो घुसे नहीं, तो बट से काम लिया है, सर में मारा है, बट ऐसे। और जब बट का भी काम खत्म होगा तो आपस के अंदर सिंगराम लहंस नायक वीर चक्रा जो 6 फुटा हैमर का प्लेयर, रस्सा का प्लेयर, चाइनीज को पकड़ के ऐसे सिर मारा, 5-6 को पकड़ करके एक दूसरे की गुद्दी पकड़ के आपस के अंदर 2-3 को बड़ा पत्थर था उसके ऊपर मारा ऐसे खच करके। इतना दिलेर आदमी था सिंगराम, और उसकी इज्जत करके गए चाइना वाले। जब बाद की हम डेड बॉडी लाए हैं तब हमने देखा कि उसको लिटाया है, कंबल उठाया है, उसको बैनेट गाड़ा है, उसके ऊपर उसकी टोपी रखी है, क्योंकि वो कमांडर जो है वो भी देखता है कि लड़ाई के अंदर चाहे दुश्मन हो चाहे अपना हो, जो बेस्ट काम करेगा उसकी इज्जत जरूर करेगा। आज भी 18 नवंबर है। उस 18 नवंबर की सुबह की कल्पना कीजिए। सूरज की पहली किरण है, 2 हमले आ चुके हैं, चारों तरफ दुश्मन की लाशें पड़ी हैं, आसपास अपने घायल साथी सैनिक हैं, बर्फ गिर रही है और चारों तरफ से
दुश्मन चींटियों की तरह घेरा डाल रहा है और एक एक कर मोर्चे ध्वस्त होते जा रहे हैं। सैनिक मोर्चों से बाहर निकलकर आमने सामने की लड़ाई में भिड़ रहे हैं। हथियार खत्म हो जाता है, संगीनें हैं, संगीनें खत्म हो जाती हैं, हाथ पैर हैं, पत्थर है। मैंने लिया मेज साहब, इतना भारी मेज साहब था भी नहीं, इतना लंबा चौड़ा भी नहीं, मीडियम साइज का मेज साहब था। 8-10 गज सरका कर लिया। वहाँ से बजरी, आपने देखा बजरी है साहब। मैं तो छाती के लगा के रोल कर गया, करीब 500 गज तक रोल करके आया। 7 प्लाटून से दुश्मन फायर कर रहा है कि वो देख रहा है कि कोई खास आदमी को ले जा रहा है या कैसे, लेकिन वो फायर हमारे ऊपर के निकल जाए। मैं नाले में वहाँ से 800 गज नीचे ला करके, बड़ा पत्थर था, बर्फ करीब 6 फुट वहाँ गिरी हुई थी। मैं उसको बर्फ को हटा के मैं साहब को लिटा करके देखा, ठीक 8:15 बज गए थे साहब। घड़ी बंद हो गई। मैंने कहा मेरे साहब खत्म हो गया। 9 बजे आवाज थी साहब के पास। हमेशा उसको तो ये धड़कन मिल जाए तो चले, नहीं तो बंद। मैंने इसे देखा, मैंने कहा भाई मैं साहब तो शहीद हो चुका। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे इन गांवों में, जिन्हें सम्मिलित तौर पर पट्टी अहिरान या अहिरवाल कहते हैं, 1 या 2 लोग अभी भी हैं जो वो कहानी बताते हैं जो 18 नवंबर 1962 को रेजांगला में लिखी गई थी। एक बार फिर मैं आपको चुशूल ले चलता हूँ, लद्दाख के उन्हीं बर्फीले मैदानों में जहाँ 18 नवंबर 1962 को कुछ घंटों में ही वीरता की एक ऐसी कहानी लिखी गई थी जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं मिलता। लेकिन इस युद्ध के बाद चीनी सेना रेजांगला से वापस लौट गई। चुशूल बचा लिया गया। आज रेजांगला के ठीक नीचे ये स्मारक उन 114 वीर अहीरों की याद दिलाता है। अगली बार अगर आप लद्दाख में पेंगोंग झील की खूबसूरती देखने जाएं, तो थोड़ा और आगे जाकर इस अहीर धाम की तीर्थ यात्रा जरूर करिएगा। यकीन मानिए, दिल को काफी तसल्ली होगी। हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग द fearful odds for the ashes of his fathers and the temples of his gods? इससे शानदार मौत क्या हो सकती है कि सबसे भयानक परिस्थितियों का सामना करते हुए इंसान अपने पूर्वजों की अस्थियों और अपने देवताओं के मंदिरों के लिए वीरगति पाले। 18 नवंबर 1962 को 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी ने ठीक ऐसा ही किया। कैमरामैन दीपेंदु दे के साथ कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, रेजांगला मेमोरियल, चुशूल। अब जरा सोचिए, हमारे देश के ये सैनिक जिस लाइन में खड़े थे वहां से सिर्फ मौत की टिकट ही मिलती थी। इसके बावजूद इन्होंने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दे दिया।